सिराज विधानसभा क्षेत्र जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का गृह क्षेत्र भी है। इसके अलावा वीरेंद्र, मंडी में आपने बताया 1200 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं। मंडी के वीआईपी की अगर हम बात करें तो कहां पर कितने बजे वो लोग मतदान करने जाएंगे? जैसे कि अगर हम चंपा ठाकुर की बात करें, प्रवीण शर्मा इस बार कड़ी टक्कर मंडी सदर में भाजपा और कांग्रेस को देते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी बात करें। इस तरीके से वीआईपीज की अगर सूची आपके पास हो वीरेंद्र। मंडी में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी वीआईपी चेहरा तो इस वक्त मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ही हैं, जो जिनके गृह विधानसभा क्षेत्र के जो जिस पोलिंग स्टेशन पर उन्होंने मतदान करना वहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। और इसके अलावा अगर हम आपको बाकी जानकारी दें तो कांग्रेस की तरफ से जो सबसे कद्दावर नेता है कौल सिंह ठाकुर, जो इस बार 11वीं बार द्रंग विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में है। 8 बार वो चुनाव जीते हैं, 2 बार चुनाव हारे हैं और 11वीं बार वो द्रंग विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में है। तो वो में जो मंडी शहर के साथ जो एक छिपनू गांव है वहां पर जो उनका पोलिंग स्टेशन है वहां पर वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल 8:30 बजे करेंगे। और दूसरे अगर हम मंडी शहर के चर्चित चेहरे की बात करें तो अनिल शर्मा जो मंडी सदर से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी 8:30 बजे मंडी शहर के समखेतर वार्ड में जो गर्ल्स स्कूल है वहां पर जो मतदान केंद्र है वहां पर वो मतदान करेंगे। इसके अलावा इसी तरीके से बाकी हम कहें कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर हैं और सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल हैं और प्रकाश चौधरी पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं। ये सभी तकरीबन 8, 8:30 और 9 बजे के बीच इन सभी के जो है मतदान करने का हमें जानकारी मिली है, क्योंकि ये सुबह सुबह अपना वोट कास्ट के बाद फिर जो प्रत्याशी होता है वो अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र में जो है वो घूमता है, वहां पर जाता है और सभी मतदान केंद्रों का जो है निरीक्षण करता है, विजिट करता है, ताकि वहां पर जो लोग होते हैं उनको उनके साथ भी थोड़ा वार्तालाप किया जा सके और अपनी बात जो है कहीं ना कहीं उनके सामने जो वो रखी जा सके। और इसके साथ साथ वहां पर जितने भी पोलिंग एजेंट उनके होते हैं वो तैयारियों के और व्यवस्था का जायजा भी उन कैंडिडेट्स ने लेना होता है। तो इसलिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी 8:30 बजे यहां पर आ रहे हैं और बाकी नेता भी जो है वो भी 8:30 बजे के करीब जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद वो लोग जो है वो अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर निकल जाएंगे। यहां पर मंडी सदर की मैं आपको एक जानकारी दे दूं जैस्मिन, इस बार मंडी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव आयोग ने एक नया इनिशिएटिव लिया है और ये नया इनिशिएटिव है कि इस बार जितने भी वोटर वहां पर हैं मंडी सदर विधानसभा क्षेत्र के, उनकी जो मतदान जो एक सूची बनती है, मतदाताओं की जो सूची बनती है, उस सूची में सभी के QR कोड जो है वो जनरेट किए गए हैं। जितने भी वोटर हैं मंडी सदर विधानसभा क्षेत्र के उन सभी के QR कोड जो है वो जनरेट किए गए हैं। जो स्लिप इस बार वहां पर मंडी सदर विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं को दी जा रही है, वो स्लिप लेके जब वो मतदान केंद्र के अंदर जाएंगे तो वहां पर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे या अन्य जो पोलिंग ऑफिसर वहां पर बैठे होंगे, वो उनके पास जो एक सॉफ्टवेयर होगा उनके मोबाइल में, उस मोबाइल के सॉफ्टवेयर से उस QR कोड को वो स्कैन करेंगे और उसके बाद फिर वो सारी की सारी जो होगा उसकी सारी की सारी जानकारी उनके पास आ जाएगी। जैसे ही जानकारी आएगी वो उस चीज को वेरीफाई करेंगे कि मतदान करने के लिए वही व्यक्ति आया हुआ है जिसकी ये पर्ची है। तो जब उसको वेरीफाई करेंगे उसके बाद ही फिर वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएगा। ऐसा चुनाव आयोग ने एक ट्रायल बेस पर मंडी सदर विधानसभा क्षेत्र में ये नया इनिशिएटिव लिया है और ऐसा इसलिए लिया है ताकि जो फर्जी वोट होते हैं या कहीं ना कहीं गड़बड़ी की आशंका रह जाती है, उस गड़बड़ी की आशंका को जो है वो पूरी तरीके से रोका जा सके। अगर ये ट्रायल सक्सेस होगा, हालांकि चुनाव आयोग का ये मानना है कि ये ट्रायल सक्सेस होगा, बिल्कुल ये वो तमाम कदम चुनाव आयोग द्वारा उठाए जा रहे हैं ताकि मतदान की प्रक्रिया में और पारदर्शिता लाई जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करने अपने घर ताकि वोटिंग परसेंटेज को भी बढ़ाया जा सके। वीरेंद्र और रणबीर, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल मैजिक वॉल पर हमारे सहयोगी अबू हुरैरा इस वक्त मौजूद है और ग्राफिक्स के जरिए वहां से भी हम दर्शकों को समझाने की और दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हिमाचल प्रदेश में जो मतदान है